द्रौपदी पांचों पांडवों को क्यों मारना चाहती थी? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दूं, महाभारत के प्रमाणित ग्रंथों में ये घटना नहीं मिलती। ये एक लोक कथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। तो चलिए इस रहस्यमयी कथा की रोमांचक यात्रा शुरू करते हैं। द्रौपदी का जन्म यज्ञ कुंड से हुआ था। उन्हें यज्ञ कन्या कहा जाता है और कई लोक मान्यताओं के अनुसार वे माता काली का ही अंश मानी जाती है। जब अर्जुन ने स्वयंवर में मछली की आंख भेदकर द्रौपदी को जीता और उन्हें लेकर पांडवों के पास लौटे तो माता कुंती ने अनजाने में कहा, जो लाए हो सब मिलकर बांट लो। माता के वचन को धर्म मानकर द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। श्री कृष्ण ने व्यवस्था की कि हर पांडव को बारी बारी एक एक वर्ष तक द्रौपदी के साथ रहना होगा, बाकी उनके जेठ और देवर के समान रहेंगे। एक दिन अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। भीम ने ये देखा और क्रोधित होकर बोले, अर्जुन तुम एक स्त्री के पैर दबा रहे हो, ये तो अनुचित है। युधिष्ठिर ने समझाया, ये नियम के अनुसार है, पर भीम आहत होकर जंगल की ओर निकल पड़े। रात्रि का समय था। भीम ने देखा कि एक साधारण स्थान अचानक दिव्य दरबार में बदल गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवता वहां उपस्थित थे। स्वयं श्री कृष्ण भी प्रकट हुए। इसी बीच द्रौपदी प्रचंड काली के रूप में हाथ में खड्ग लेकर पहुंची और बोली, कृष्ण तुमने वचन दिया था कि मैं पांडवों का रक्त लेकर अपना खप्पर भरूंगी। मैं सबसे पहले भीम का वध करूंगी और उसका आधा रक्त अपने खप्पर में भरूंगी। कृष्ण ने कहा, देवी शीघ्र ही महायुद्ध होगा जहां हजारों योद्धाओं का रक्त बहेगा। आप चाहें तो वहां अपना खप्पर भर सकती हैं। द्रौपदी ने हामी भरी और चली गई। भीम भयभीत हो गए। वापसी में भीम का पीछा एक भयंकर राक्षस ने किया। भागते भागते वे ब्रह्म राक्षस नक्तासुर तक पहुँचे, जिसने बताया कि वो पांडवों से बदला लेने के लिए उन्हें ढूंढ रहा है, क्योंकि अर्जुन ने युद्ध में उनका नाक काट दी थी। भीम किसी तरह वहां से बचकर कृष्ण के पास पहुँचे और सारी घटना बताई। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी देवी का अवतार है। जब तक वे स्वयं तुम्हें भोजन के लिए ना बुलाए कुछ मत खाना। जब वो आए तो तुम उनसे वचन लेना कि वे तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को क्षमा कर दे। भीम ने वैसा ही किया। कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी ने उन्हें मनाया, पर भीम अडिग रहे। अंत में द्रौपदी स्वयं आई। भीम ने कहा, मैं भोजन करूंगा, पर आप वचन दें कि पांचों पांडवों को और मुझे आप कभी नहीं मारेगी। द्रौपदी ने वचन दिया और भीम ने भोजन किया। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, प्रभु इतने योद्धाओं का रक्त और शरीर कहाँ चला जाता है? कृष्ण ने कहा, आधी रात को कुरुक्षेत्र जाओ और झाड़ी के पीछे छुप कर देखो। रक्त से भरी युद्ध भूमि में युधिष्ठिर ने देखा कि द्रौपदी काली रूप में प्रकट होकर अपने खप्पर में युद्ध भूमि का रक्त एकत्रित कर रही है। वे भयभीत होकर उनके चरणों में जा गिरे। द्रौपदी ने कहा, मैं तुम्हें अमरत्व का आशीर्वाद देती हूँ। लोक कथाओं के अनुसार कलयुग में यही आत्माएं अन्य रूपों में पुनः अवतरित हुई। ये कथा दर्शाती है कि द्रौपदी केवल रानी नहीं बल्कि साक्षात देवी का अंश थी। दोस्तों, ये थी वो रहस्यमयी कथा जिसमें द्रौपदी को माता काली का रूप माना गया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली रहस्यमयी कथा पे फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।